हर कदम में मम्मा श्रीमत पर चलती थी। जो बाबा ने कहा वो मामा ने किया, समझो। एक बार मम्मा को थोड़ी सी तकलीफ हुई, यहाँ कोई फोड़ा निकला, ऐसा फोड़ा था जिसको खतरनाक कहें। तो घर में थोड़ा बहुत इलाज किया, पर सर्जन को दिखाया, सर्जन हमारे कनेक्शन में था, उनको दिखाया तो उसने कहा कि नहीं, इसका ऑपरेशन होगा। तो जैसे ऑपरेशन को कहा तो जो नर्स थी उसने बाबा से बात की, बाबा आज तो सर्जन कह के गया तो मम्मा के इस फोड़े का ऑपरेशन होगा। बाबा बिल्कुल सुन लिया। दूसरे दिन फौरन बाबा ने बच्ची को कहा, बच्ची नहीं, जगत अम्बा को किसी सर्जन का हाथ नहीं लगना है, इसलिए मम्मा का घर में ही इलाज करो। डॉक्टर की राय सलाह से या घरेलू इलाज से मम्मा के इस फोड़े को ठीक कर सकते हो। तो बाबा ने बताया ऐसे से करने से ठीक हो जाए। ऐसा ही किया, ऐसे ठीक हो गया। तो बाबा कहेगा नहीं तो मम्मा मजाल कह के नहीं, मेरे को इतना बड़ा फोड़ा है, सर्जन कहते ऑपरेशन होगा, तो मैं भी समझती हूँ ऑपरेशन होना चाहिए। कभी भी अपनी समझ अपने बारे में नहीं देगी। बाबा जैसे कहे, बाबा जैसे कहे। ये मम्मा का चलना कोई कम बात नहीं थी। मम्मा अथॉरिटी है, सारे यज्ञ को चलाने वाली है, परंतु अपनी मत दे करके वो काम करवा देवे, ऐसे नहीं करते। हम लोगों को बाबा ने बहुत प्यार दिया तो हम प्यार में बाबा को बोल देते थे, बाबा को मनवा लेते थे, क्योंकि बाबा हमारा बच्चे समझ करके हमारे प्यार को ऐसे रखते थे जो हम राजी रहे, खुश रहे। मान लीजिए कि मैं चक्कर लगा करके आई हूं, सेवा करके आई हूं, अभी हम आके पवंचे है, चाय भी नहीं पी है, बाबा कहेंगे बच्ची तुम आ गई, तो हम कहेंगे हाँ बाबा आ गई। चाय पी है? नहीं बाबा अभी तो चाय का गिलास बना के रखा है, अभी पीती हूं। बच्ची तेरे लिए टेलीफोन आ गया है, टेलीग्राम आ गई है, फलानी जगह प्रदर्शनी हो रही है और अभी ट्रेन का टाइम है, अभी तुम जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी तैयार करो, कपड़े है? हाँ बाबा है, तो जल्दी तैयारी करो। तो हम कहेंगे बाबा अभी तो हम आए हैं, अब थोड़ा तो रिफ्रेश हो जाए ना, हमको तो बाबा से लालच, बाबा से मिले एक दिन तो कम से कम कुछ माल पानी लेवे तब जाएं, स्टीमर भर जाएगा तब जाएगा। तो हम कहे बाबा आज का दिन, प्यार से आज का दिन रहेंगे, फिर बाबा कल चले जाएंगे। तो हम मम्मा को मना लेते थे, मम्मा बाबा ने कहा है पर मेरी दिल है हम कल जाए, कुछ तो बाबा के पास आई हूं, कुछ तो मैं अपने आप में बल भरूं। तो मम्मा कहेगी बाबा ने कहा है ना, बाबा के कहने में इतना बल भरेंगी जो तुम जब जहां जाएंगे वहां तुम्हारी सेवा में सफलता होगी। बाबा को ना नहीं कर सकती, ऐसे ही बाबा को ना नहीं कर सकते हो, प्यार से समझाएंगी और हमारी बुद्धि मान जाएंगी, ठीक है ठीक है ठीक है मम्मा, जैसे आप कहते वैसे हम करेंगे। तो हर कदम में हम देखते थे मम्मा हम बच्चों को सिखाने वाले, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे नहीं, बाबा कौन है, बाबा का परिचय देती थी, बाबा कौन है, सदा ये स्मृति में रह करके फिर काम करो। ये कोई कम बात है। हम बच्चे भगवान के साथ रहते रहते हल्केपन में आ जाते हैं, साधारणता में आ जाते हैं, लेकिन मम्मा कभी साधारणता में आई नहीं, सदा मम्मा उसमें रही। फिर मम्मा की जो विशेषता है क्या वर्णन करूं, जितनी गंभीरता उतनी हर्षित वक्ता, चेहरा गंभीर भी है पर हर्षित। हमारे माफिक हंसना नहीं, हम कैसे हंसते हैं, कोई खुशी की बात होती है बड़े आवाज से करके हंसती है, पर मम्मा कभी भी आवाज से नहीं हंसी, जैसे देवताओं के माफिक मुस्कुराती रहेंगी। तो गंभीरता और हर्षित मुक्ता और चाल चलन में धीरता, चलेंगे ना धीरे से, धरती भी न हिले, हम आएंगे ठप 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 कर, बहुतों की चलन ऐसी होती है फटफट फट आ जाती है, धरती भी हिलती है, पता लगता है ये फलानी आ रही है, फलाना आ रहा है। मम्मा ऐसे चलेंगी जैसे पता नहीं कोई फरिश्ता चल रहा है। और मम्मा का विशेष गुण सहनशीलता,
दुख होगा सुख होगा चेहरे पर नहीं आएगा। हमको 2-3 दिन के बाद हम देखेंगे नर्स गरी गरी जा रही है मम्मा के पास, गरी गरी जा रही, क्या बात है? हम पूछते ही इधर आओ, मम्मा को क्या तकलीफ है? सुबह से लेके 3 बार तो आपको देखा मम्मा के कमरे में जाता था, क्या मम्मा को ये तकलीफ है? पर मजाल जो मम्मा के चेहरे से हमको पता लगे, मजाल जो मम्मा हमको बोले कि आज मैं नहीं मिल सकती, मेरे को तो बुखार है, या मेरे को ये तकलीफ है, मैं नहीं बैठ सकती हूं, तुम जाओ जाके अपना ये का काम करो। ऐसे कभी नहीं देखा। तो हमने देखा कैसे मम्मा सजती जाती है ये मूर्ति चेतन में, भविष्य इनका क्लियर हो गया। तो एक बार मम्मा को मैंने कहा, मम्मा आपको थोड़ी पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ तो हम जैसे को करना पड़ता है, जिसमें कुछ कुछ स्वभाव है, संस्कार है, कुछ कमी कमजोरियां हैं। आप तो बनी बनाई देवी हैं, भविष्य आपका स्पष्ट हो गया, आप लक्ष्मी हैं, तो मम्मा आपको तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो मम्मा कहती है, नहीं, ये भूल है आप लोगों की। अगर लक्ष्मी बनना है तो जिस विधि से बनना है वो विधि तो अपना करके चलेंगे ना उस मंजिल तक। समझो मंजिल यहाँ है तो यहां से यहां तक चलना तो पड़ेगा ना, ऐसी धारणा रख करके तो चलना पड़ेगा ना। तो मम्मा का पुरुषार्थ है अटेंशन का, मोटा मोटा पुरुषार्थ नहीं जो आपको दिखाई पड़े, पर मम्मा का हर कर्म में सूक्ष्म अटेंशन होता है। बाप सदा ध्यान में रहते हैं, बाप को फॉलो करते रहते हैं ना। तो मम्मा ने देखा है कि नहीं, कोई भी पद पाता है अपने पुरुषार्थ से। बाबा का पुरुषार्थ दिखाई पड़ता है। अमृत वेले से लेकर सुबह तक देखो बाबा बच्चों की कितनी सेवा करते हैं। तो बाबा को फॉलो करते करते मम्मा साक्षात मूर्त बन गए। जैसे बाबा से दिव्य साक्षात्कार होते हैं, ऐसे मम्मा से भी दिव्य साक्षात्कार होने लगे। जिस सभा में मम्मा बैठी है, खड़ी होती है, दृष्टि देती है, बहुतों को दिव्य साक्षात्कार होता है। ऐसे हमारी और दादियां होती थी, उनमें बचपन था, बाबा के प्यार में सब खोए हुए थे, गोपकाएं। पर मम्मा का पाठ गंभीरता का। गोपकाएं हंसती बैलती है, खेलती है, पर मम्मा का पाठ बहुत गंभीर, सहनशीलता की मूर्ति, धीरज की मूर्ति, हर्षित मुख, अंतर्मुखी बहुत। 2-2, 3-3 घंटा सुबह को बैठी रहेंगी, कुर्सी पर बैठी ही रहेंगी, क्योंकि मम्मा को मनन चिंतन करने की विशेषता मिली। बाबा वाणी बेचता था, मम्मा अच्छी तरह से अध्ययन करके फिर आके सुनाती थी। और जब देखो मम्मा फ्री है तो अपनी खटिया पर नहीं, कुर्सी पर, बिस्तरे को छोड़ करके कुर्सी पर ऐसे बैठी रहेंगी। और कोई बात भी देंगी तो बड़े धीरज से देंगी, और हमारा अवगुण चित्त पर कभी नहीं रखेंगी। कल बात हो गई मम्मा के साथ, मम्मा मेरी कोई कमजोरी देखी, पर हमको विश्वास है मम्मा हमको अपने चित्त पर ऐसे नहीं रखेंगी। वही मम्मा प्यार देती रहेंगी और प्यार से हमको आगे बढ़ाती रही। अंत तक हमने मम्मा को इन धारणाओं में देखा। सारे यज्ञ की पालना ऐसे की जैसे माँ अपने छोटे बच्चों की करती है। तो आजकल मैं प्रैक्टिकल में, वो जमाना था जब हम छोटे छोटे थे तो दादी प्रकाश मणि वो हम बच्चों की पालना मम्मा की बात करती रही। अब हम भी बड़े हो गए बहुत, और हम सब सेवाओं में निकल गए तो पाठ बदली हो गया। हम कहाँ पहुंच गए, दादी कहाँ पहुंच गई, रतनमणि कहाँ पहुंच गई, सब अलग अलग स्थानों पर पहुंच गए। बाबा यज्ञ में, बाकी हम सब बच्चे बाहर थे। तो फिर हमारा पाठ पालना का बदल गया, हमारा पाठ सेवा का शुरू हो गया। लेकिन आप लोग तो आते रहते ना, आप अनुभव करते हो, दादी के 5 साल में आते हो, कितनी प्यार से पालना करती है। फलानी फलानी उनका नाम लेकर के याद रखना, वो आवे ना तो उसको ये चीज स्वेटर दे देना, ये इनका कोट अच्छा रहेगा, ये इनको दे देना। माँ के मुआफिक पालना करते हैं। तो ये सब मम्मा ने सिखाया है। ऐसी पालना किसी संस्था में कोई किसी के प्रति नहीं कर सकता। वंडरफुल पालना, रूहानियत,
शक्ति सब भर करके देती थी। इसलिए हमारे 14 साल कराची में कैसे बीते हमें पता नहीं लगा। हमको सारी दुनिया ही भूल गई, माँ बाप घर बिल्कुल भूल गया, कभी जाने का संकल्प भी नहीं आएगा, क्योंकि पालना में बहुत बड़ी शक्ति थी। प्यार, जिगरी, निस्वार्थ प्यार, कुछ लेना नहीं कुछ देना नहीं। तो हम साधारण घर से आए थे, बंदेलियां थी, और बाबा ने मामा ने अपनी शीतल गोद में ले लिया। ऐसी पालना की जो आज जिगर से हम सभी मिलकर के यज्ञ की सेवा करते हैं, क्योंकि पालना ली है ऐसे। अब टाइम आया है देने का, तो फिर बाबा की सेवा जो ली है वो दिल से सभी दे रहे हैं। सब बहनें मैं देखती हूँ कितने प्यार से आने वाले भाई बहनों की सेवा करते हैं। तो ये सब मम्मा बाबा के द्वारा हम बच्चे सीखे, और सिखा करके उन्होंने, ये तो मालूम नहीं था कि दोनों ही फरिश्ते बन जाएंगे, उड़ जाएंगे, और हम बच्चों को यहाँ साकार में रख करके जाएंगे। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन प्रैक्टिकल में वो दोनों फरिश्ते बन गए, और हम बच्चों को क्या कहें, सेवा स्थान पर छोड़ के गए। ओम शांति।